सुबह का भूला। राज राज जरा इधर आओ। माँ राज को पुकार कर अपनी बाहों में भर लेती है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है माँ? आंखें बंद करो। ये लो। दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए कहता है। रोशनी अपने हाथ में से एक पैकेट खोलती है जो अखबार में लपेटा हुआ होता है और उसमें से एक चटक लाल रंग का शर्ट निकालकर राज के सामने रखती है। आंखें खोलकर राज, अरे वाह माँ, यह तो मेरा प्रिय रंग है। तुम हमेशा मेरी मन की बात कैसे जान लेती हो। माँ मन ही मन खुश होती है। बस वह चाहती है कि वह कितने भी दुख झेले पर उसका बच्चा हमेशा खुश रहे। अपनी हर तनख्वाह के पैसे से वह राज के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती है। बस यही पर रोशनी गलती कर जाती है। खुद घर घर बर्तन मांज कर केवल 2 साड़ी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है और औलाद के लिए ना जाने क्या क्या करती है। हेम्पर राज बड़ा होते होते गलत संगत में पड़ जाता है। माँ से झूठ बोलकर सब पैसे उड़ाता है। अरे राज, पिछले हफ्ते ही तो 2,000 दिए थे ना तुझे। माँ नई क्लास लगाई है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तू मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती है ना। हाँ हाँ बेटा, तू खूब पढ़ना और बड़ा आदमी बनना। एक दिन उसकी सहेली काजल, जो उसके साथ घर के काम के लिए जाती है, उससे मिलने आती है। रोशनी, मदन बता रहा था राज आजकल इस कक्षा से कई बार गायब रहता है। क्या कह रही है काजल? वह तो मुझसे लगातार पैसे ले जा रहा है, जरा नज़र रख उस पर। काजल सलाह देते हुए चली जाती है। रोशनी मन ही मन कुछ तय करती है। मैडम, मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए, रोशनी ने अपनी मालिक मोना से कहा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू तो कभी 2 दिन की छुट्टी भी एक साथ नहीं लेती, मोना ने पूछा। कुछ बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है जो अब तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, जाओ, अपना ध्यान रखना। ये कुछ पैसे रख लो। मोना उसे 5,000 देकर कहती है। धन्यवाद मैडम। रोशनी सबसे पहले मोबाइल की दुकान पर जाकर एक सस्ता मोबाइल खरीदती है। घर आकर पड़ोसन की मोनू को बुलाकर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना सीखती है। उसे थोड़ा तो उसकी मैडम ने अपने मोबाइल पर बताया ही था। झटपट सीख कर बाहर निकलती है और राज स्कूल पहुंचती है। नमस्ते मास्टर जी, राज आया है क्या? आजकल तो बीमार है ना, उसने 10 दिन की अर्जी दी हुई है, मास्टर जी कहते हैं। रोशनी सिर पीट कर लेती है, सोचते हुए भारी कदमों से घर की ओर जाती है कि 10वीं में पढ़ने वाला लड़का इतना झूठ कैसे बोल सकता है। शाम 5 बजे राज घर आता है। माँ, कल मास्टर जी ने गणित की कक्षा में ज़्यादा समय रुकने को कहा है, तो देर होगी, राज कहता है। रोशनी मन ही मन क्रोधित व दुखी होती है पर उसे संयम बरतते हुए कहती है, ठीक है बेटा, तेरे दोस्त भी रुकेंगे ना? हाँ ना माँ, मदन, उमेश, महेश, हम सब हैं। दूसरे दिन जैसे ही राज निकलता है, रोशनी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। राज अपने स्कूल से विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है जहाँ उसके तीनों दोस्त मिलते हैं। सब गांव के बाहर खंडहर में जाते हैं। वह सकते में आ जाती है। कुछ लोग वहां जुआ खेल रहे होते हैं। राज और उसके साथी भी उनके साथ बैठकर पैसे लगा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे। रोशनी ने इस पूरे कांड का वीडियो लिया और सीधे पुलिस थाने गई। थानेदार साहब, कुछ कीजिए, मेरा एक ही बेटा है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। कुछ इन लोगों ने मासूम बच्चों को झूठ बोलना सिखाया, जुआ खेलने बिठा दिया। स्कूल की जगह इनका पूरा दिन यहाँ कटता है। और वह फक फक कर कर रोने लगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, थानेदार उसी वक्त खंडर पर छापा मारता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है। राज के साथ सभी बच्चे भी पकड़े जाते हैं। राज अब बहुत रोता है और पछतावा करता है। उसे लगता है माँ को कुछ नहीं पता, वह घर पर इंतज़ार करेगी। तभी थानेदार आता है और सबसे उनके माता पिता के नंबर लेता है। कुछ घंटों बाद थानेदार आकर बच्चे से कहता है, राज की माँ ने सब बच्चों को छुड़वा दिया है। राज बुक्का फाड़कर रोता है और माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। फिर वह कभी ऐसा नहीं करेगा। रोशनी थानेदार कहने पर राज को सच बताती ही नहीं है कि उसे कहने पर वे पकड़े गए हैं। राज को अब समझ आ जाता है कि उसके लिए क्या सही है और माँ के लिए उसका क्या कर्तव्य है। मन लगाकर पढ़ाई करने की ठान लेता है।
रोशनी एक हफ्ते तक राज के साथ वक्त बिताती है कि कहीं फिर गलत कदम न उठा ले और तसल्ली होने पर वह वापस काम पर लौट जाती है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वह मन ही मन खुद से कहती है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। मिलते हैं अगले